बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली होम स्किल्स में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, आज मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो इमली की चटनी पर होगी। तो आज हम इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। ये देखिए किस कदर टेस्टी चटनी बनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये खुबानी ली है। ये सूखी खुबानी होती है। इसको पंसार स्टोर वाले किश्ता के नाम से भी बुलाई जाती है ये। तो आप उसको सूखी खुबानी समझ ना आए तो किश्ता कह के ले लीजिए। तो ये मैंने 125 ग्राम ली है। तो इसके अलावा ये मैंने 500 ग्राम जो है ये इमली ली है। इसको मैंने धो के तो ये बर्तन में ले लिया है। तो अब हम ये इसके लिए एक पैन लेते हैं। इमली को इसके अंदर डाल देते हैं। ये 500 ग्राम इमली गई इसमें। तो इसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि जितने में इमली जो है वो अच्छे तरीके से डूब जाए, पूरी तरह से डूब जाए, यानी खुला पानी आपने डालना है, क्योंकि इमली ने भीग के तो फूल भी जाना होता है। तो ये इसमें पानी डाल दिया हमने। अब इसके अंदर ये किश्ता जो है इसको भी मैं धो के तो डाल देती हूँ। ये देखिए मैं धो के ले आई। अब मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। ये 125 ग्राम किश्ता है। तो अब हम इसको कवर करके तो रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये सुबह तक फिर अच्छे तरीके से फूल जाएगी। तो अब ये सुबह हो गई। अब हमने जो है इसको देखा कि ये अच्छे तरीके से ये फूल चुकी है। अब हम इसको ढक्कन लगा के कवर करके तो इसको हल्की आंच के ऊपर ये चूल्हे के ऊपर पकने के लिए छोड़ देते हैं। व्यूअर्स, गैस की प्रॉब्लम की वजह से ये एक चूल्हा छोटा सा लगाया है सिलेंडर के साथ, तो इस वजह से ये आर्जी तौर पे हमने इस चूल्हे को यूज़ करना शुरू कर रखा है। तो अब ये पकता रहेगा। ये देखिए अब ये पकने के बाद हमने तकरीबन 1 घंटे के बाद देखा तो ये हमारा जो है ये पक के तो तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारा जो है ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको कुछ ठंडा हुआ है, अभी पूरी तरह से नहीं ठंडा हुआ है। तो अब हम इसको एक छाननी में डाल के तो अच्छे तरीके से इसका पानी जो है वो निकाल लेते हैं, छान लेते हैं उसके अंदर। तो फिर इसकी जो गुठलियां हैं इमली की, ये हाथ के ऊपर ग्लव पहन के तो आपने इसकी गुठलियों को ऐसे मसल के तो सारी गुठलियां इसमें से निकाल लेनी है। तो फिर ये जो है ना वो पेस्ट हमारे पास सिर्फ बाकी बच जाएगा। तो ये देखिए ये पानी सारा निकल चुका है। तो अब हम इसको हाथ पे ग्लव पहन के तो इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे। ये देखिए ये पेस्ट जो है ये हमारा बाकी बचा है। गुठलियाँ मैंने सारी निकाल ली हैं इसमें से और इसको ये इस पॉट के अंदर मैं शिफ्ट कर रही हूँ। तो बाकी की जो ये हमारे पास बची हैं ना गुठलियाँ, तो उन गुठलियों में भी अब मैं इसको एक साइड पे कर देती हूँ। तो उन गुठलियों को मैं इसके अंदर पानी डाल के अच्छे तरीके से फिर इसको मिक्स करूँगी। खूब अच्छे तरीके से इसको चम्मच के साथ आपने हिलाना है, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसके अंदर जो थोड़ा बहुत गूदा उसका बाकी बचा है इमली और खुबानी का, तो वो भी निकल आएगा। एक बार फिर आपने इसको हाथ से मसलना है या चमचे के साथ ही मसल लें, यानी जैसे आपको इजी लगे। तो ये अच्छे तरीके से ये आप इसको मसल लेंगे। तो इसको फिर से आपने छाननी में डाल के तो फिर से आपने इसको स्ट्रेन करना है। ये देखिए इसका पानी भी हमने निकाल लिया। तो ये पानी सारा नीचे चला जाएगा और ये जो ऊपर जो गुठलियाँ बचेंगी इनको हमने फिर से हाथ पे ग्लव पहन के तो इसको फिर से हमने अच्छे तरीके से मसल के तो उसको अलग कर लेना है। ये देखिए ये पीछे ये सिर्फ गुठलियाँ बाकी रह गई हैं, बाकी सारा पानी जो है वो निकल चुका है। अब हम इसको फेंक देंगे और जो बाकी का सारा हमारे पास बचा है गूदा पानी समेत, उसको हम अब किसी वो उसमें ग्राइंडर के जग में डाल के तो उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब ये मेरे पास बर्तन छोटा है इसलिए इसमें मैं इसको इसमें उंडेल रही हूँ। ये सारा मैं इसके अंदर उंडेल देती हूँ। तो अब इसमें अब कुछ चीज़ें भी हमने ऐड करनी है पहले, तो फिर उसको ग्राइंड करना है।
तो अब ये देखिए, ये मेरे पास अदरक है, ये मैंने 125 ग्राम अदरक लिया है और ये 4 लंबी लंबी मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको काट के तो इसमें डाल देते हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इसके अलावा ये मेरे पास देखिए 2 टीस्पून ज़ीरा सफ़ेद है और 5-6 लौंग हैं, तो इनको भी ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने अपना वो इमली का गूदा और वो सूखी खुबानी का गूदा दोनों ही ग्राइंड कर लिए हैं और अब इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है। ये देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा पानी, आधा ग्लास तकरीबन पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसको हिलाते हैं और फिर अब इसमें बाकी मसाले ऐड करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास ये वो पिसा हुआ ज़ीरा और लौंग हैं, ये 2 टीस्पून हैं टोटल। तो ये सारा इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इसके अलावा ये मेरे पास अब नमक है, 1 टीस्पून फुल जो है ये नमक इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही हम ½ टीस्पून जो है ये रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर देते हैं। आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुनासिब मिर्च है। इससे ज़्यादा अगर तेज़ मिर्च खाना चाहें तो आप ये रेड चिली पाउडर जो है ये थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसको हमने हिला लिया। अब हम इसमें चीनी को भी ऐड करते हैं। ये 2 प्याली तकरीबन 200 ग्राम जो है ये चीनी है मेरे पास, तो इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। और हम इसको हिलाते रहेंगे, इसलिए कि चीनी जो है वो नीचे जल ना जाए। तो व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसको हम हिलाएंगे तो और पकने देंगे। और इसके साथ ही अब ये मेरे पास कुछ ये 2 पिंच मैंने रेड फूड कलर लिया है। तो इस फूड कलर को ये मेरे पास ज़रा कम ही पड़ गया है, क्योंकि मुझे 4 पिंच चाहिए थी, लेकिन ये मेरे पास 2 पिंच निकली है। तो कोई बात नहीं, चलें, थोड़ा सा कलर हल्का रह जाएगा तो खैर है। तो इसको हम कलर को वक्फे वक्फे से मैं इसमें डाल रही हूँ, एकदम से सारा नहीं डाला। तो इसको हमने अब पकने देना है, खूब अच्छे तरीके से हमने इसको पकाना है। ये बाकी का कलर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसको हमने खूब अच्छे तरीके से पकाना है। व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। और चटनी बहुत ही अच्छी मज़े की बनेगी। ये देखिए, हमारा ये जो चटनी है ये हमारी पकनी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने इसको कब तक पकाना है ये हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसके ऊपर ये कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। तो ये तब तक पकेगी जब तक कि ये देखिए इसके ऊपर झाग आ गई है ना, इस झाग को हमने ख़त्म करना है। जब तक ये झाग ख़त्म नहीं होगी तब तक हमने इसको पकाते रहना है। तभी आपकी चटनी जो है वो अच्छे तरीके से पकेगी और टेस्ट भी अच्छा बनेगा और ख़राब भी नहीं होगी। तो इसको कवर कर देते हैं। ये देखिए, इसकी झाग जो है ये काफ़ी हद तक मर चुकी है। अब इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। और टेस्ट मैंने किया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बना है, किसी चीज़ की कमी बेशी इसमें नहीं है। मेरे नज़दीक कोई कमी बेशी नहीं है सिवाय रेड कलर के। तो रेड कलर आप और भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो चटनी है ये बन के रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इस चटनी को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये लीजिए व्यूअर्स, ये हमारी चटनी देखिए किस कदर अच्छी चटनी बनी है। आप इस चटनी को हर उस चीज़ के साथ खाइए जहाँ कि आप केचप का इस्तेमाल करते हैं। ये होममेड आपकी केचप ही है। आप इसको फ्राइज़ के साथ खाइए, दही फुल्की में डालिए, किसी भी चीज़ में आप इसको डालिए और इसका यूज़ कीजिए। सैंडविच में लगाइए, टोस्ट पे लगाइए, तो ये आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।